गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। Good evening, sir. गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, और इससे प्रीवियस पार्ट्स मैंने जो कराया था उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 टीएस ग्रेवाल का, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन एक्सट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ पवन एज ऑन 31 मार्च 2024। आपको ये बैलेंस शीट दी है। देखिए बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में आपको 4 ही आइटम दी गई है। एक तो कैपिटल दी है, सेल्स दी है, क्रेडिटर्स दिया है और इंटरेस्ट रिसीव दिया है। तो ट्रेडिंग का तो एक ही आइटम है इसमें। फिर नीचे एडजस्टमेंट है, सैलरी की एडजस्टमेंट दे रखी है, डेप्रिसिएशन मशीनरी की दे रखी है, एक वेजेस की दे रखी है। और वेजेस कहाँ का पार्ट है? ट्रेडिंग का पार्ट है। तो जब एडजस्टमेंट में अगर आउटस्टैंडिंग दिया है तो वो दोनों जगह जाता है, यानी कि कंसर्न एक्सपेंसेस में आप इसको प्लस करोगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो करेंगे। अगर खाली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दिया होता तो सिर्फ बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ही शो करेंगे उसे। रेंट प्रीपेड है, ये भी एडजस्टमेंट में है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इसमें एक एडजस्टमेंट दे रखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी जब ये कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है तो मैं तब समझाऊंगा इसको। स्टॉक दे रखा है ओपनिंग, बस क्लोजिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कहीं से भी स्टार्ट करो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक से। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो इसको डैश कर देना। वैसे क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 6 लाख का। ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा परचेज का। परचेज कितने का दे रखा है? 8 लाख। क्या परचेज रिटर्न भी है क्वेश्चंस में? अगर है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में अगर दिया है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, क्या दिया होगा? रिटर्न आउटवर्ड। अगर दिया है तो उसको माइनस कर देंगे और बाहर दिखा देंगे। ठीक है, पर आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हो क्योंकि, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं तो इसलिए लिख रहा हूं। कोई कंफ्यूजन है पढ़ना? रिटर्न इन कहते हैं सेल्स रिटर्न, आउट कहते हैं परचेज रिटर्न। क्रेडिट साइड में आता है सेल्स। सेल्स अकाउंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखो क्रेडिट साइड में देखो 16 लाख। क्या सेल्स रिटर्न भी है क्वेश्चन में? नो। अगर दी होती तो यहां पे हम क्या करते? माइनस कर देते सेल रिटर्न को, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम पूरा एग्जैक्ट बाहर निकाल देंगे। अब देखो एंड में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 8 लाख। समझ में आ गया यहां तक? कोई डाउट्स? ठीक है, ये 4 का दायरा चेंज नहीं करना, बस तुम्हें ये 4 को बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है। क्रेडिट साइड में यही 2 चीज देखने के लिए मिलेंगी, सेल्स सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, बाकी सब डेबिट में आएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में प्रोडक्शन से रिलेटेड और परचेज से रिलेटेड खर्चे आते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे कहाँ आते हैं? फैक्ट्री में। तो इसका मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे जो भी होंगे वो यहाँ आएंगे, जैसे फैक्ट्री का रेंट, ठीक है, फैक्ट्री की लाइट, पावर, फ्यूल, कोल एंड गैस, ठीक, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। क्लियर हो गया? ये सब यहीं आते हैं। नेक्स्ट देखें वेजेस, ये भी यहीं आएगी। तो मशीनरी कहाँ आती है? बैलेंस शीट की एसेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस शीट में आएगा, कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन वेजेस आएगी। तो वेजेस कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में? देखो वेजेस 1 लाख की है। इसके नीचे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है, देखो। तो आउटस्टैंडिंग को हमने क्या कहते हैं? प्लस करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। ऐसे खर्चे ड्यू हो गए हैं परंतु उनका पेमेंट नहीं किया। तो पेमेंट नहीं किया तो हमें पेमेंट करना है ना, खर्चा तो ही है ना हमारा। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? एक्सपेंसेस। कितने का आउटस्टैंडिंग है? 5000। तो हमारी वेजेस कितने की हो जाएगी बाहर? 1,05,000। क्या मैं मान लूं यहां तक समझ में आ गया? अब आप देखें वेजेस के बाद दे रखा है आपको परचेज आ चुका है, स्टॉक आ चुका है, डेप्टर्स बैलेंस शीट का पार्ट है, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस का, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस का, सैलरी भी प्रॉफिट एंड लॉस का। इसका मतलब ट्रेडिंग वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब टोटल करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस? क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट ही आ रहा है क्योंकि क्रेडिट साइड में 16 लाख और 8 लाख हैं। तो 16 और 8 कितने होते हैं? 24 लाख होते हैं। कोई बात नहीं, 2 लाख का घपला भी हो जाता है, अकाउंटेंट है बढ़िया वाला। चलिए अब इसको क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। इसको बराबर लिखना है, ऐसे नहीं कि एक यहाँ लिख रहे हो और एक नीचे लिख रहे हो। ऐसे मत करना, या एक यहाँ लिख रहे हो और एक नीचे लिख रहे हो। कई बच्चे क्या करते हैं, यही टोटल कर लेते हैं और दूसरा का टोटल यहाँ करते हैं, तो गलत माना जाता है। आमने सामने ही करना है।
यहाँ पे आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। 24 लाख में से ये माइनस कर देंगे कितना, 24 लाख में से माइनस करेंगे 8 और 15,05,000 को हमने माइनस कर दिया तो आ जाएगा 8,95,000, 95,000। क्या मैं मान लूं, यहां तक समझ में आ गया? अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है यहां आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8,95,000। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है कि क्रेडिट साइड में हमारी सिर्फ इनकम आती है। क्या आती है? सिर्फ इनकम। और इनकम कहां होती है? क्रेडिट साइड में। अब देखो क्रेडिट साइड में कोई इनकम दी है, कैपिटल हमारी क्या है? लायबिलिटी। सेल्स आ चुका है, क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी। इंटरेस्ट रिसीव दिया है, तो इंटरेस्ट रिसीव लायबिलिटी है या इनकम? इनकम है। तो इनकम कहां आती है? क्रेडिट साइड में। और इंटरेस्ट रिसीव से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट रिसीव कितना है? 30,000। इंटरेस्ट रिसीव 30,000। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, वो इंटरेस्ट रिसीव नहीं है, ये हमें मिला है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना होता है। प्रोप्राइटर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो बिजनेस की क्या है? लायबिलिटी। उस लायबिलिटी पे वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो बिजनेस का क्या हो गया? खर्चा। तो एक्सपेंसेस कहां आते हैं? डेबिट साइड में। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एक प्रोप्राइटर ने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो बिजनेस की क्या बन जाती है? लायबिलिटी। और उस लायबिलिटी पे वो क्या दे रहा है? इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है? बिजनेस का खर्चा। तो यहां देखें, सबसे पहले तो ट्रेडिंग की पार्ट पूरा कर लेते हैं, एडजस्टमेंट को हम बाद में छिड़ेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस वाइज चलना है। मशीनरी आएगी नहीं, कैश आएगा नहीं, कैश इन हैंड आएगा नहीं, वेजेस आएगा नहीं, परचेज आएगा नहीं, स्टॉक आएगा नहीं, डेटर्स आएगा नहीं, रेंट आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू रेंट अकाउंट। क्या नीचे एडजस्टमेंट है रेंट पे रिलेटेड? यस। प्रीपेड दिया है 10,000 रुपए का, तो आप देखें पहले रेंट कितना है हमारा? 45,000। कितने का है? 45,000 का। तो माइनस कर देंगे प्रीपेड, प्रीपेड रेंट, तो ये आ जाएगा 35,000। समझ में आ गया यहां तक? अब यहां देखें, इसके बाद रेंट के बाद कमीशन दिया है, कमीशन डेबिट साइड में है तो ये एक्सपेंसेस मानेंगे, तो लिखेंगे टू कमीशन। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज बाहर दिखाएंगे। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा है तो ये भी यही आएगा। कितना है? 80,000। नेक्स्ट सैलरीज कितना है? कितना है? और एडजस्टमेंट में भी आउटस्टैंडिंग सैलरी है 45,000। तो 50,000 की सैलरी हमने दी है और प्लस क्या है? हमारा आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग क्या हो जाता है? प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना है? 45,000। तो हो गया बाहर 95,000। अब देखो हमारा डेबिट साइड वाला भी पूरा हो गया, क्रेडिट साइड वाला भी पूरा हो गया। नीचे की एडजस्टमेंट पढ़ो। पहली एडजस्टमेंट सैलरी की कर ली, डेप्रिसिएशन मशीनरी की बच रही है, तो पहले ट्रायल बैलेंस वाला करेंगे पार्ट, उसके बाद एडजस्टमेंट वाला पार्ट पूरा करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में। ऐसे नहीं अंडरस्टैंड करना शुरू कर दो, सीक्वेंस में चलो। अब दूसरे नंबर पर एडजस्टमेंट क्या दे रखी है? डेप्रिसिएशन मशीनरी की 10%। मशीनरी कितने की है? 4 लाख। 4 लाख का 10% कितना हुआ? 40,000। तो डेप्रिसिएशन कितना आया मशीनरी का? टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 40,000। नेक्स्ट देखो, वेजेस आउटस्टैंडिंग कर चुके हैं, रेंट प्रीपेड कर चुके हैं, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचा है 5%। तो यहां आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो कैपिटल कितने की है? कितना है? 9 लाख। और 9 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है हमारा 5%। कितना आ गया? 45,000। 9 लाख पे 5% आएगा 45,000। क्या मैं मान लूं सभी को समझ में आ गया? एनी डाउट्स? आर्यन रावत क्लियर है? अब यहाँ टोटल करो, इसको माइनस करो तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ही दिया हुआ है शायद, देखो 6,05,000 का। अब एक बार कैलकुलेट कर ले कि सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। यह आ जाएगा 9,25,000। ठीक है, 9,25,000। और यहाँ पे जो आ जाएगा टू
नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन कितना आ रहा है? 6,05,000। देखो टोटल माइनस करके कैलकुलेट कर लो एक बार, यही आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, फिलहाल मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है नहीं। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बैलेंस शीट को बनाने का एक तरीका है, आपको लायबिलिटी साइड को पकड़ना है। लायबिलिटी साइड बहुत आसान होती है, उसे जल्दी कर भी सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कैपिटल अकाउंट कितना है हमारा। कैपिटल कितना है? 9 लाख। ठीक है बेटा, कैपिटल कहाँ आती है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आती है। कहाँ आती है? लायबिलिटी में आती है। समझ में आ रहा है चॉकलेट? ठीक है, तो फर्स्ट क्लास यहाँ पे ऐड करेंगे हम। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट, और नेट लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? Yes, sir. तो नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? 6,05,000। तो 9 और 6 कितने होते हैं? 15,05,000। एक चीज और भूल गया मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगी? कैपिटल में प्लस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है देखो हमारा? 45,000। ठीक है, इसको भी जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 15,50,000। और माइनस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बताओ कितने की है? क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी है? नहीं दे रखी है? वाह, किस्मत, लॉटरी लग गई भी तुम्हारी। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, सारा का सारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 15,50,000 बाहर आ जाएगा। क्या मैं मान लूं? समझ में आ गया? Yes, sir. नूपुर समझ में आ रहा है बेटा? चलिए, अब यहाँ देखें क्रेडिट साइड में कैपिटल आ रहा हो गया, सेल्स आएगा नहीं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के दे रखे हैं? 4,50,000। लो जी, क्रेडिटर्स भी दिखा दी हमने। अब और बताओ क्या रह गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रह गए। देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितने की? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? समझ में आ गया यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखें, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है 5,000 की। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना? ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आ गया, डेप्रिसिएशन आता नहीं है, रेंट प्रीपेड है, ये भी नहीं लेंगे। इंटरेस्ट कैपिटल हमारा आ चुका है। अब बैलेंस शीट का टोटल कर लो, यही आंसर आ जाएगा। 20,50,000 मैच कर रहा है हमारा। बेटा ये आपने चेक किया था रावत? ये यही है? ठीक है, और ये 15,4,19 और 20,50,000 बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, 20,50,000। देखो अब आंसर में पता चल गया, क्योंकि लायबिलिटी तो लिमिटेड ही होती है। कैपिटल पता है, क्रेडिटर पता है, ये नीचे एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग को यहाँ दिखाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग और एडवांस, बस। अब आ जाओ लायबिलिटी एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे टॉप पे क्या दिया हुआ है? मशीनरी। क्या दिया है? आपको ध्यान रखना है एक चीज, सीक्वेंस नहीं छोड़ना है, बिल्कुल क्वेश्चन को पकड़ते हुए चलो, एक एक चीज आ जाएगी समझ में। सबसे टॉप पे क्या है? मशीनरी। अब देखो क्या मशीनरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में है? यस बिल्कुल है। क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है? 40,000। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 3,60,000। क्या मैं मान लूं? समझ में आ गया? सेकंड नंबर पे कैश एट बैंक दिया हुआ है, तो लिखो कैश एट बैंक कितना है? 1,00,000। फिर कैश इन हैंड दिया होगा, बताओ। कैश इन हैंड कितना है? 50,000। ये भी कर लिया। चलिए हमने ये तीनों चीज सीक्वेंस में लिख ली। वेजेस आएगा नहीं, परचेज आएगा नहीं, स्टॉक आएगा नहीं, डेप्टर्स। अब आप ध्यान रखें, जो चीज यहां आ चुकी है वो तो यहां आएगी नहीं ना। ट्रायल बैलेंस की चीज एक ही जगह जाती है, एडजस्टमेंट जाती है 2 जगह, यहां तो ये एक ही जगह जाएगी ना। तो डेप्टर्स अभी तक आया नहीं है ना, तो डेप्टर्स कितने के हैं? 7,30,000। तो भैया 7,30,000 लिख दिया हमने। नेक्स्ट देखो, डेप्टर्स के बाद क्या दिया हुआ है? रेंट आएगा नहीं, रेंट तो प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, कमीशन भी प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, जनरल एक्सपेंसेस भी और सैलरी भी। इसका मतलब हमने बैलेंस शीट की एसेट्स के सारे आइटम्स लिख लिए। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो, आउटस्टैंडिंग ये तो आ चुका है लायबिलिटी में, डेप्रिसिएशन कर चुका है, वेजेस कर चुके हैं, रेंट प्रीपेड छूट गया। तो अब क्या लेके चलेंगे? रेंट प्रीपेड या प्रीपेड रेंट एक ही बात है, कितना है? चलिए ये वाली एडजस्टमेंट भी कर ली। नेक्स्ट देखो, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी कर चुके हम। अब लास्ट क्या बचा है? क्लोजिंग स्टॉक।
क्या बचा है हमारा? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? अब इसका टोटल करो, ये टोटल आना चाहिए 20,50,000। अगर नहीं आता तो क्वेश्चन आपने गलती की। आ रहा है? तो इस तरह से देखो कि क्वेश्चन करना बहुत आसान है, बट आपको सीक्वेंस नहीं छोड़ना है। अगर आपने सीक्वेंस छोड़ा तो गलती हो जाएगी। तो ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी बताता हूं फिर। देखो अकाउंट्स के क्वेश्चन ना, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन हर स्कूल के एग्जाम में आता है, पर लेकिन प्रैक्टिस करने से आएगा। यहां तुम्हें क्वेश्चन सब समझ में आएगा, लेकिन जब तक 15 से 20 क्वेश्चन खुद नहीं करोगे तब तक ये चैप्टर आपका कमजोर रहेगा। और यहाँ पे 11th में ये चैप्टर मजबूत हो गया ना, तो 12th में पार्टनरशिप है, वो इसी की तरह ही है बिल्कुल। अच्छा, इसका एक चैप्टर और आ गया, सिंगल एंट्री सिस्टम। वो तभी आएगा जब ये वाला चैप्टर आएगा। ठीक है ना। ऑनलाइन वीडियोस बेटा, आप भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बलोनी सर के नाम से ही हूं। प्रॉब्लम को डीएम करें, और चैनल पे आते हो वीडियो देखते हो लाइक करके चले जाओ, अच्छा लगेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा हमें भी। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।